कुछ दिवस पहले हम सभी के पंचायतों में चुनाव हुआ जिसमें हम सभी के श्री डॉक्टर वीरेंद्र यादव जी विजयी हुए। हम सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और उनके आगे आने वाले 5 साल के कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं, और ऐसे हम आशा करते हैं कि जो कार्यकाल होगा उसमें किसानों का अधिक से अधिक लाभ हो। आप सभी को जब देश आज़ाद हुआ 5 मिनट हम सभी जो है आपस में बात करेंगे, उसके बाद हम अपने आगे के काम के लिए चलेंगे। जब देश आज़ाद हुआ तो हम सभी को ज़रूरत था एक नियम कानून जिसके तहत हमारा देश चल सके। इसीलिए हम सभी ने जो है 26 जनवरी 1930 को ये तय किया कि हम 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस लागू हुआ, और इसको बनाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री ने एक समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जिसको बनाने में संविधान को 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। हमारे संविधान में जो है 6 मौलिक अधिकार हैं, 6 फंडामेंटल राइट हैं और 11 मौलिक कर्तव्य हैं, और इस चीज़ को समझना हम सभी के लिए ज़रूरी है। 6 फंडामेंटल राइट जो है वो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के खिलाफ अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और संवैधानिक उपचार का अधिकार। और इसके साथ साथ अधिकारों से ऊपर बढ़कर हम सभी के कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं जिन सभी को हमें मानना चाहिए। पहला कर्तव्य है कि हम सभी संविधान का पालन करें, उसके आदर्श, संस्था, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है जो भी स्वतंत्रता सेनानी हमारे जो राष्ट्र के आंदोलन को जिन्होंने प्रेरित किया उनको हम नमन करें, याद करें और उनके आदर्श को हम आगे बढ़ाएं और अपने देश को हमेशा हम सुरक्षित रखें। तीसरा है कर्तव्य कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की हम रक्षा करें। चौथा है कि देश की हम रक्षा करें। सभी लोग, पांचवा, हम सभी जो है भाईचारा बनाए रखें, हिंदू मुस्लिम छोट बड़ असमानता छुआछूत ना रखें। छठा है सामाजिक संस्कृति और गौरवशाला परंपरा का महत्व समझें। सातवां, हम सभी अपने प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करें। आठवां, हम सभी जो है वैज्ञानिक अप्रोच, जो वैज्ञानिक सोच है उसको बढ़ावा दें और उसको आगे बढ़ाएं। हम नौवां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। और 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक हम कार्यक्रम को, ऐसे कार्यक्रम को बढ़ावा दें और इसमें अपने आप को भी बढ़ाएं और अपने साथ मिलकर सब समाज को ऊपर ले चलें। 11वां, जो 86वें संशोधन के बाद हुआ कि हम सभी जो भी माँ बाप हैं वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को जरूर जो है कम से कम प्रारंभिक शिक्षा हम दें। साथियों, हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान इतना मजबूत है कि देखिए, एक साधारण आदमी कल आप भी देश की सर्वोच्च पद के लिए, राष्ट्रपति के लिए अपना नामांकन दे सकते हैं। हमारा संविधान जो है गणतंत्र का मतलब है कि हम सभी जो है हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही हम पर शासन करेंगे। हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए हमारा संविधान जो है वो बाइबल है, गीता है, कुरान है, सब कुछ है। साथियों, इस दिन का विशेष जो है महत्व, समय की कमी है, मैं जल्दी अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। परेड हम सभी जो है मनाते हैं दिल्ली के राजपथ पर। जो परेड हम सभी की एकता, अखंडता और सैन्य शक्ति, जो हमारे सैनिक हैं उनके पास क्या अस्त्र शस्त्र हैं और हमारी सैनिक कितनी मजबूत है उस चीज़ों को दिखाता है। देश की आज़ादी और गणतंत्रता के बाद हमने बहुत कुछ प्राप्त किया। आप अपने पंचायत को ही देखिए, हमारे पंचायतों में जो रोडों का जाल बिछा है, हमारे पंचायतों में जो इस तरीके की जगहों पर जहां पर बहुत दिन पहले लोग शौच का इस्तेमाल करते थे, आज हम सभी के लिए गर्व की बात है कि यहाँ पे करोड़ों से ऊपर की ज़्यादा प्रॉपर्टी की फैक्ट्री लगी है। इसके लिए आप सभी तालियां बजाएं। हमारे पंचायत में जो है वो करोड़ों से अधिक के मुर्गी फार्म, सैनिटरी पैड, कई स्कूल, डेयरीज, खुद हमारे डॉक्टर साहब का जो है बहुत अच्छा स्कूल है जिसके लिए हम सभी को गौरवान्वित महसूस होते हैं। साथियों, हमारे पंचायत के साथ साथ देश ने भी बहुत कुछ प्राप्त किया है। आज हम चंद्रमा पर भी जा रहे हैं, चंद्रयान, और हमने अपनी बाहर के चीज़ों को इंपोर्ट करने की क्षमता को भी घटाया है। कृषि में आप किसानों के बदौलत ही हम सभी ने जो है
हरित क्रांति कर हमने पूर्ण रूप से अपने जो अनाज है उस पर निर्भरता कर लिया। अब हमें किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है कि हम विदेश से अनाज आएगा तो खाएंगे। इसके लिए बधाई के पात्र सिर्फ आप किसान हैं। आप किसानों के लिए एक बार जोरदार तालियां। हमने जो है साइकिल से हेलीकॉप्टर भी बनाया है। साथियों, जो भारत है वो हम सभी वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं कि जो हमारा विश्व है वो हमारा परिवार है। हम सभी नदी को माँ मानते हैं, सूरज को दादा मानते हैं, पौधे में परमात्मा, कंकड़ में शंकर देखते हैं और भारत युवाओं का देश है। इन सभी के बावजूद भी हमारे पास अनेकों चुनौतियां हैं, जैसे कि हमारा जो बिहार है उसमें पलायन, लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं, लेकिन उसका मात्र एक हल है शिक्षा। आप अपने बच्चे को शिक्षित कीजिए, उसमें थोड़ी कठिनाई परेशानी पैसे से लेकर आपको ज़रूर होगी, लेकिन आप एक टाइम का भूखा रहकर अपना जो ज़मीन बेचकर अपने बच्चों को शिक्षित कीजिए, तभी जो है आप पलायन और मजदूरी को रोक सकते हैं। वरना हमारे पास दूसरा कोई समाधान नहीं है। हमारे देश में अभी भी अनेकों समस्याएं हैं, गरीबी, बेरोजगारी, भाषाई क्षेत्रवाद, असमानता, जातिवाद, लेकिन इन सभी समस्याओं को मैं ये मानता हूँ कि आप और हम जो है मिलकर वो पूरा कर लेंगे। शहीदों का सपना जब सच हुआ, हिंदुस्तान तब स्वतंत्र हुआ। आओ सलाम करें उन वीरों को, आओ सलाम करें उन वीरों को जिनकी वजह से भारत गणतंत्र हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी आशा करते हैं कि इस विजय के बाद डॉक्टर साहब के हम सभी अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को भूलकर अपने पंचायत के किसानों के भला में लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।